देखिए दोस्तों, महाराज जी लेकर के चल रहे हैं गौशाला के अंदर। महाराज जी 3 गैया हो गई इस समय। जी जी। एक बढ़ गई जी हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा गौशाला का नज़ारा, जिसमें अब गौ माताएं आनंद से रहेंगी कम से कम। और ये देखिए पूरा कंप्लीट। तो महाराज जी अब कैसा आपको लग रहा है इस समय? आप तो खैर मान लीजिए बहुत अति सुंदर है। अति सुंदर हो गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। इसी कड़ी में आया हूं चित्रकूट के सिद्ध संत बिहारी दास महाराज जी की कुटिया पर, जो गौ माता के परम सेवक हैं और गौ माता के लिए वो सभी त्याग और कुछ भी हर चीज छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप लोग सभी लोग का कमेंट और कॉल भी कई आई हमारे पास कि बिहारी महाराज जी ने कहा था कि गौशाला हमारी बन जाए, इसमें टीन सेट पड़ जाए या अन्य कुछ हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे उसमें कमेंट आए थे कि भैया ये काम करवा दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग के आशीर्वाद से महाराज जी की गौशाला पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आइए चल करके दिखाता हूँ कैसे आया सामान, कैसे एक पूरा कुटिया बना और किस तरह से अब चमत्कार हो गया। तो दोस्तों देखिए, आप लोग जो आप लोग को देखने में नज़र आ रहा होगा कि ये हम लोग दुकान से लेकर के सामान आ गए हैं। कुटिया से लगभग काफ़ी दूर हैं और यहाँ से आगे नहीं जा पा रही गाड़ी, और यहीं से अब हम लोग अपने भाइयों की मदद से कुटिया पर ला रहे हैं सामान, जो पहले पूरा इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पूरा कुटिया में सामग्री। और ये देखिए पूरा टीना आ रहा है धीमे धीमे, और ये क्या भोले भैया के लग गया हाथ में, देखिए टीना से जो हाथ पूरा कट चुका है। और अब ये देखिए पुरानी कुटिया थी जो किस प्रकार बनी हुई थी, एक बार उसको भी मैं आप लोग को दिखवा दूं। और अब आप लोग को दिखवाऊंगा कि जो नई कुटिया बन रही है वो किस प्रकार से गौशाला और कुटिया बनी। ये देखिए दोस्तों, ये लग गया पाइप। कुटिया के अगल बगल का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, जो पेड़ पौधों से बिल्कुल भरपूर मात्रा में है कुटिया, और काफ़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं जो देखने में आ रही होंगी। यहाँ पर ये देखने में आ रहा होगा कि यहाँ जैसे पानी ऊपर रहता है, उसी का ये पूरा पानी बह कर के आता है। और यहाँ पर जब बरसात होती है तो पूरा कटाव हो जाता है भारी मात्रा में, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा जैसे। और ये दोस्तों, ये रास्ता कुछ इस प्रकार, और ये है महाराज जी की कुटिया। सीताराम। तो ये देखिए एक गौ माता भी और आ गई है, और गौशाला का रूप यहाँ से देखने में आ रहा होगा। भी दिखाता हूँ अंदर चल करके जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी लेकर के चल रहे हैं गौशाला के अंदर। महाराज जी 3 गैया हो गई इस समय। जी जी। एक बढ़ गई जी हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा गौशाला का नज़ारा, जिसमें अब गौ माताएं आनंद से रहेंगी कम से कम। और ये देखिए पूरा कंप्लीट। तो महाराज जी अब कैसा आपको लग रहा है इस समय? आप तो खैर मान लीजिए बहुत अति सुंदर है। अति सुंदर हो गया। अति सुंदर जी। ये महाराज जी सोचे थे कि ये हो जाएगा? हम तो अपना में तो नहीं सोचे थे। अच्छा जी। लेकिन हनुमान जी की कृपा से तो सोचे ही थे। हनुमान जी की कृपा, गौ माता का आशीर्वाद हुआ जी जी। ये तो महाराज जी बनाया अच्छा है ना पूरा? जी हाँ, पूरा देखिए एक नंबर है, सगरे बिल्डिंग है, नट में कसा हुआ है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब काम अच्छा हुआ। जी जी। चलिए प्रभु जी, महाराज जी कमराओं का भी कुछ दिखाइए। मंदिर भी तैयार हो चुका है जी। वो वाले का टीना जैसे नहीं लगा है उसमें, इस वाले का महाराज जी लग गया है ना? हाँ, इसका लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसमें टीना लग चुका है। महाराज जी भूसा वाले घर का नहीं लगा है? भूसा वाले में इसलिए वो नहीं लगाया है कि बोला कि महाराज जी बिल्डिंग जैसे करेंगे जी तो वहाँ आग उग लग जाएगा तो थोड़ा दिक्कत है, तो इसके लिए आपको महीना खान में भूसा खाली हो जाएगा जी, तो आपको हम लगा देंगे। तो आइए दोस्तों देखिए दिखवाते हैं। और महाराज जी सामान है ना भूसा घर के लिए? हाँ, सामान ऊपर में देखिए रखा है, देखिए यहीं पे जी। देखिए ये टीना चढ़ा करके महाराज जी इसी के ऊपर रखवा दिए हैं। ये देखिए ये भूसा घर के लिए है। ये देखिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर लगाते तो जब बिल्डिंग होती पाइपों में तो ये आग की चिंगारियां उठती हैं तो भूसा में लग सकती थी, जिससे गौ माताओं के लिए हमें आहत होता काफी। तो इस कारण से इसमें नहीं लग पाया है। तो और महाराज जी वो वाले कमरे में गौशाला कंप्लीट हो गई है? बढ़िया जी हाँ, वो सब दोनों कंप्लीट हो गया जी। तो महाराज जी जो भक्तगण ने ये ऐसी सेवा प्रदान की या ऐसा आशीर्वाद स्वरूप उनका आशीर्वाद लगा,
महाराज जी उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो हमारे पहला नंबर यहाँ का मूल मालिक हमारे मतगम स्वामी जी हैं, कामता नाथ जी जी उनके तरफ से आशीर्वाद है। उनके धन भगवान धन करें, जी, कृपा करें, उनके बनाए रखें सदा। जय हो और हमारे टेकरी हनुमान जी जी और मैं तो हमारे गौ माता का व्यवस्था हो गया, जी तो उन पे जो भगत जी दान किए हैं जी, तो उस भगत जी को गौ माता अति कृपा करें कि उनके जो है से शेर सवैया उनके बढ़े, जय हो प्रभु उनके धन बढ़े, पुत्र बढ़े, समृद्धि बढ़े, जी जय जयकार रहें कि इसी तरह वो दान पुण्य करते रहें सभी जगह जहाँ उनका उचित जनाबे जी। उचित सेवा करें। तो महाराज जी अब आपको क्या आवश्यकता लगती है गौ माता के लिए? ऊपर से छत्र छाया बढ़िया हो गया, जी तो अब क्या आवश्यकता आपको लग रही है? अभी तो अब गौ माता का देखिए जैसे उसका हौदी बन जाए, अच्छा, हौदी मतलब खाने के लिए खाने उनके? के लिए, जी। और खरंजा थोड़ा वहाँ लग जाए। अच्छा, और दो खरंजा मतलब महाराज जी ईंटा? जी ईंटा जी है, और जी। क्या कहते हैं 2 ठो जैसे ऊपर में पंखा लग जाए तो उनका क्या है कि माछी मच्छर जी आने तो देखिए उसका सगरे चिट्टी हो गया जाता है। बिल्कुल महाराज जी। हाँ आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। जी देखिए जैसे जो फूला फूला देख रहे हैं जी जी। ये सब उसका मच्छर का ये सब फूला है। अच्छा जी महाराज ये जी, सब। इतने दिन हाँ से हमारे हैं महाराज जी, आपने अपने लिए हाँ। पंखा अभी तक नहीं आज तक कहा। और इसका भी देखिए माने आप हाथ दीजिएगा अभी जी। खड़ी होगा तो इसका भी सगरे पड़ा माने आपको मिलेगा। जय हो, बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी मैं ये कह रहा था जी कि महाराज जी इतने दिन से आ रहे थे, कभी पंखा के लिए आपने अपने लिए नहीं कहा? अपने को देखिए सरकार हमारा देख लीजिए वो व्यवस्था है। अच्छा, दो वहीं का- गौ माता के पास है? हाँ हमारे पंखा से कोई मतलब नहीं जी है, बस धुआं वहाँ किए रहते हैं जी तो उसी का अपना सहारा में इसको भी और हम भी। जैसे हमारा ये शौक है कि भाई इसका दिक्कत होगा हम अपने शौक में रहेंगे जी। तो उसमें भी हमको प्रायश्चित लिखेगा क्योंकि साधु हैं। अमूल धन हमारा इसका सेवा है। तो महाराज जी अपना धुआं कर लेते हैं, धुआं से मच्छर वच्छर थोड़ा हाँ कम लगते मच्छर हैं? कम लगता है, इसको भी लगता है कम, हमारे भी कम लगता है। जी अब जैसे हमको मच्छर काटने लगा जी तो हम स्वयं अपने जाग जाएंगे जी तो फिर धुआं का जो है व्यवस्था करते हैं। जी बिल्कुल हाँ ये है सरकार। जी। जी तो महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है आपके लिए। जी आइए, अपने लाल बाबा जो मंदिर भी तैयार हो चुका है उनका, और आइए चलते हैं अब। जय जय सिया हो राम, प्रभु। जय कामता नाथ की, जय गौ माता। और महाराज जी जितने भी भक्तगण देख रहे हैं देश से विदेश से, जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि जो भी ऐसी सेवा कर पाते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, तो उन्हें महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी भगत जी देख रहे हैं जी जहाँ भी इस भूमि में जी क्षेत्र में जो भी, जी तो उनके कामता नाथ का तरफ से उनके जय जयकार है। और हमारे गौ माता हनुमान जी उन लोग भगत का खूब कृपा करें। जी। जी तो महाराज जी अब इस समय सभी सेवा हो चुकी हैं? जी हाँ आपके देखिए चैनल के माध्यम से पहला सेवा शुरू सेवा गौ सेवा में देखिए भूसा आने लगा। जी जी थोड़ा बहुत दाना पानी भी आता है मगर कम जाता है क्योंकि 3 कुंटल से ऊपर दाना लगता है जी पशु आहार और वो आटा में। हाँ देखिए आटा खरीदा के आता है। जी। तो महाराज जी हाँ। चलिए, वो भी भगवान की कृपा हुई तो वो भी पूर्ण और होगा। पहला नंबर तो आप देखिए भूसा आपका सेवा चल रहा है, गौ सेवा में आटा दान फलना वो भी चल रहा है और धीरे ये तो धीरे। महाराज जी गौ माता की और कृपा फिर है। देखिए दूसरा नंबर हनुमान जी का देखिए मंदिर आपके चैनल के माध्यम से भगत जी जुड़े जय हो तो उसमें भी देखिए आपका मंदिर बनवा दिए जी हैं। और एक भगत जैसे आपका चैनल के माध्यम से पहले जुड़े तो देखिए गौ माता का भूसा दे रहे हैं और अन्न सहयोग कर रहे हैं खूब। जी वो अन्न सहयोग माने कर रहे हैं भगत जी। जी और एक देखिए आपके भगत जी मिले हैं, हाँ एक वृंदावन क्षेत्र के हैं, राधे राधे का कृपा है जी। कि देखिए वो गौ सेवा के लिए देखिए वो टीना लगवा दिए हैं। जय हो प्रभु। हैं ये दोनों कमरा में टीना लगवा दिए हैं। जय हो। अब खाली उसका जो है क्या है कि थोड़ा लरामनी हौदी बोलता है वो बन जाता। बिल्कुल महाराज जी, गौ हाँ, माता की कृपा आशीर्वाद रहा तो सब पूर्ण होगा। बस जी महाराज जी हमारे जितने भी साधु संत है बस खुश रहें और तप में उन्हें परेशानी ना हो। तो नहीं महाराज तो जी आपके तो चैनल के माध्यम से देखिए ये हनुमान जी गौ माता का बहुत व्यवस्था हो रहा है। जय हो प्रभु, बस आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ छोटी सी सेवा है महाराज जी। इसमें महाराज जी गुड़ है जी और ये महाराज जी धूप है जी और कुछ इसमें महाराज जी बिस्किट है। जी ये महाराज जी नमक है, इसमें महाराज जी आलू है और ये महाराज जी हल्दी मसाला है जी और इसमें महाराज जी मूंग का दाल है जी और इसमें महाराज जी अरहर का दाल है। जी जय हो आपकी, बहुत बढ़िया कृपा और भगवान। ये महाराज जी आपके लिए आटा है, जी ये है भी आटा। जी
बस महाराज जी ज्यादा नहीं था, मैंने बहुत एक है। छोटी सी सेवा हाँ। लाने की कोशिश किए हैं। मैंने बहुत, आपका बहुत सेवा है जी प्रभु। जी। और महाराज जी हम जो ग्रस्त वाले हैं महाराज जी, सत्संग सुनते हैं घर में बैठकर, और काफी अच्छा भी उन्हें भी लगता है। तो महाराज जी उनका उद्धार कैसे हो सकता है, किस प्रकार? उनका उद्धार केवल देखिए, दान तो कर रहे हैं जी अथवा नहीं भी कर रहे हैं, तो केवल भगवान का सहारा रहें, जी भगवान का कम से कम भजें। जी वो घरे में है, वो दान करें तो अति सुंदर, नहीं दान करें तो भी अति सुंदर, वो तो उनका इच्छा पर है। मगर भगवान को भजें। भगवान को भजने से क्या है, शरीर जो होता है ना, अपने को पवित्र रहता है, जी वो प्रभु। अशुद्ध नहीं होता है। पहला बात ये होता है। वो अन्य जगह जाने के लिए भी वो नहीं कहता है। मन में आत्मा में देखिए दो आत्मा होता है, एक पुण्य का एक पाप का। तो पाप का आत्मा पाप के तरफ भागता है और पुण्य का आत्मा पुण्य के तरफ भागता है। तो अपने को क्या करना है, पाप का आत्मा को कहना नहीं, तुम अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा हमको इधर जाने दो, क्योंकि वो दोनों आत्मा जोड़े आता है, एक पहले एक बाद में। तो इसलिए क्या है कि अपने को भगवान को केवल भजते रहो। जैसे हम हैं, हम देखिए अपना गौ सेवा करते हैं तो भी राधे श्याम सीताराम अपना करते रहे, जय गौ माता, जय हनुमान जी, बस इतने मंत्र हम पढ़ते हैं जी और हम कुछ नहीं करते हैं, झूठ आपको नहीं बोलेंगे। बिल्कुल प्रभु जी। और हनुमान जी का पूजा पाठ, राग भोग रसोई जो भी होता है वो सेवा करते हैं। और हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ हम जो है से धुना तापते हैं, नहीं प्रभु जी, जो हम परिक्रमा लगाने जाते हैं, कि गलत कह रहे बिल्कुल। हैं। वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम हमरे पास इतना भजन यहाँ पर है आश्रम में हनुमान जी के, कि उतना में हम दौड़ते दौड़ते मान लीजिए कि हमारा शरीर जो है, माने कहता है कि आप बाबा रेस्ट लो। जय हो प्रभु। तो ये क्या है, मूल भजन है। मूल भजन है। देखिए क्योंकि ये हनुमान जी का व्यवस्था है जी। तो इनका व्यवस्था है, तो हमारे से हवन करवा लें, भजन करवा लें, चाहे ये सेवा करवा लें। जी प्रभु। कि गलत कह जी महाराज जी, आप तो गौ माता भी सेवा हाँ, बस कुछ माला फेरते हैं जी। हाँ, कुछ माला जैसे शांति बेला में हम फेरते हैं जी। हाँ, तो जय हो सेवा होता है। और महाराज जी आपको और किसी प्रकार की आशा यहाँ आवश्यकता है, जो जैसे नहीं, अभी तो देखिए भगवान कृपा से खूब है जी। मगर कोई भगत आपका ऐसा कृपा करें हमारे गौ माता के जी। जैसे देखिए 3 कुंटल गल्ला लगता है, पशु आहार और आटा जी दोनों मिला के। जी। तो कोई ऐसा भगत हो जाए, नहीं कोई 3 कुंटल दे, मगर कुछ करके आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर पर्याप्त हो जाए जी। तो उनके भी भगत जी कहें कि भाई हम हमारे वहाँ नाम लिखवा दें, ये करें आपके चैनल के माध्यम से। जी महाराज जी, हमारे जितने भी भगत है महाराज जी गुप्त सेवा करते हैं, कि आप गुप्त रखिएगा और आप सेवा पहुंचाइए। नहीं तो उस भगत जी जो गुप्त सेवा कर रहे हैं, उस भगत जी का हमारे गौ माता, हमारे हनुमान जी के तरफ से खूब जय जयकार है। और हमारे तो वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे हम खुशी हैं तो उसका वर्णन क्या है, आप बताइए। हम खुशी हैं, वो खुशी हैं। जय हो। और आप भी खुशी हैं। जय हो प्रभु। बिल्कुल महाराज जी, आशीर्वाद दें, ऐसे ही ये सेवा चलती रहे, आपके चरणों में लगा रहूं मैं। जय हो। जय सिया राम। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि कुटिया का जो भी हुआ, तो अभी भी कुटिया में ही है। तो आप लोग को ये वीडियो या ये सेवा कैसी लगी, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, ताकि ये हर अपने सनातन भाइयों के पास पहुंच सके। और दोस्तों, आप लोग महाराज जी का एक सेवा सुने हैं कि महाराज जी कहें कि ईंटा नीचे खरिंजा बिछ जाए गौ माता के, या पंखा लग जाए, तो ये काफ़ी गौ माता के लिए अच्छा हो जाएगा और गौ माता की वो सेवा कर पाएंगे। तो जो भी हो सके तो आप लोग जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।